चीट फंड कंपनियों में जमा पैसा वापस पाने हेतु पीड़ितों ने प्रधानमंत्री के नाम पर सीधी कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। चीट फंड की कई कंपनियों ने सीधी में आकर बड़े बड़े प्रलोभन देते हुए आम आदमियों को खूब लूटने का काम किया। एक में 10 के चक्कर में लोगों ने चीट फंड कंपनियों में अपनी जीवन भर की सारी कमाई झोंक दी और चीट फंड कंपनियों ने मात्र सीधी जिले में हिस्से ही अरबों रुपए का लोगों को चूना लगाकर चंपत हो गई। ठगी और लूट के शिकार लोगों द्वारा पहले तो लाज और शर्म के चलते किसी से कहना बताना उचित नहीं समझा, लेकिन जब स्थिति यह हो गई कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, तब पीड़ित लोगों द्वारा सरकार का रुख किया और इस संबंध में सीधी जिले में भारी संख्या में चीट फंड कंपनियों के शिकार हुए लोगों द्वारा प्रधानमंत्री के नाम का ज्ञापन सीधी कलेक्टर को सौंपकर अपना जमा पैसा वापस पाने की गुहार लगाई। ब्यूरो रिपोर्ट सीधी। हम लोग सब लोग ठगी के शिकार हुए हैं और हमारा एक संगठन है ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, जिसमें सभी कंपनियों में जितने लोगों का पैसा ठगी के रूप में लिया गया है, आज वो पैसा नहीं मिल रहा है, जिसकी लड़ाई के लिए हम लोग आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी को माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से ये ज्ञापन देने के लिए सब लोग एकत्रित हुए हैं कि हम लोगों का भुगतान वर्ष एक्ट 2019 के तहत किया जाए। उसमें ऐसा प्रावधान है कि यानी आपका भुगतान 180 दिन के अंदर की गारंटी सरकार ने ले रखी है कि जिन लोगों का पैसा इसमें किसी भी ठगी पीड़ित किसी भी ठगी कंपनी द्वारा इस तरह से पैसा लिया गया है, तो उसके लिए एक संसद से कानून पारित किया गया था, जो कि आज यहाँ पर लागू हो चुका है। पर अभी जो यहाँ के कर्मचारी अधिकारी लोग हैं वो उसको कहीं न कहीं अनदेखा कर रहे हैं। नहीं, ये तो हम लोग इसी के उपलक्ष्य में आए हैं कि जो कानून पारित हुआ है, जो लागू हुआ है, उसको सही ढंग से क्रियान्वित किया जाए। और हम लोग यहाँ पर आवेदन दे भी चुके हैं, जिसका अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ है। था आप लोगों का किन किन कंपनियों में आपका पैसा हमारा है टोगो रिटेल मार्केटिंग लिमिटेड एज ए कारपोरेट के नाम से था, जिसमें बेसिल इंटरनेशनल और बामसी है और PSL है, नेक्सिल फार्मास्यूटिकल है, हाँ कई कंपनियों का है, सहारा के भी लोग हैं। तो इस तरह से साईं प्रकाश, साईं राम। कितना पैसा फंसा होगा यहाँ? तो क्या बताएं कि यहाँ 42,000 करोड़ कंपनियाँ जो ठगी की हैं, तो उसका अमाउंट का तो अब हमारे बस की बात नहीं है कि कितना होगा, पर हमारे अंदाज से ये है कि यहाँ कम से कम ये मान कर चलिए कि अरबों रुपए का ठगी किया। अपने जिले में हम लोगों का कम से कम जो हमारा स्वयं का है, हमारा स्वयं का 20 लाख रुपए इसमें जमा है और तमाम मित्र साथी हैं, सबका कहीं 10-20 लाख सबका पैसा फंसा हुआ है। आप सीधी जिले से हैं, आप किन कंपनियों में आप लोगों के पैसे फंसे, क्या मामला है? टोगो रिटेल मार्केटिंग लिमिटेड एक कंपनी है, अपने सीधी जिले में एक इसका फर्म था 2007 से, जिसका मुख्य डायरेक्टर पृथ्वीपाल सेठी बॉम्बे के रहने वाले कहीं के हैं। इसमें जो मंडल के संयोजक पदाधिकारी सब यूपी से आके यहाँ कंपनी का निवेश अपने सीधी जिले में करवाए। कंपनी कब आई थी? कंपनी यहाँ 2007 में अपने सीधी में स्टेट बैंक के बगल में उसका कांग्रेस भवन के उसमें ऑफिस थी। ऑफिस में मैनेजर, एरिया मैनेजर, ब्रांच मैनेजर कुल मिला के ऑफिस थी, जिसमें कई कंपनियों का काम होता था। टोगो रिटेल मार्केटिंग लिमिटेड के नाम से जो कंपनी थी, उसमें सहारा के अलावा LIC का भी काम होता था, मिनी LIC की पॉलिसी थी, बजाज रिलायंस की पॉलिसी थी, जिसमें टोगो रिटेल मार्केटिंग में फिक्स डिपॉजिट की स्कीम थी। फिक्स 10,000 रुपये आप जमा करो, 3 साल में 14,500 मिलेंगे, 6 साल के लिए जमा करो 30,500 मिलेंगे। इस तरह से लोगों का झांसा देके नेटवर्किंग के माध्यम से जो कंपनी के डायरेक्टर थे पृथ्वीपाल सेठी, नेटवर्किंग के माध्यम से एक तरह से कारपोरेट एजेंट बनाते थे। एक एजेंट दूसरे एजेंट को सवाल ये उठता है कि आप लोगों 10,000 से 12,000 के बीच में जमा करता है सिहावल में, लेकिन अपने सीधी जिले की बात की जाए तो सीधी जिले में करीब 1 लाख से अधिक यहाँ जमा करता परिवार हैं। करोड़ों रुपए की फंसी गई है, जबकि इसमें अरबों रुपए शासन इसके पहले मोदी सरकार के पहले जो भी कांग्रेस की सरकारें थी, सपा बसपा की सरकारें थी केंद्र में,
तब उनको विधिवत रजिस्ट्रेशन दिए थे। कंपनी कब भागी है ये बताइए। कंपनी 2020 में मानी 19 में 2019 में कंपनी यहाँ पे भागी। और कंपनी भागने का मेन श्रेय माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सारी कंपनियों को सीज किए। उन्होंने अपने भाषण में बोला था कि हमने 3000 से पार कंपनियों को बंद एक झटके में बंद कर दिया। बंद होने के बाद पार्लियामेंट से सर्वसम्मत से कानून भी लाया गया, जिसमें अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019